ओके जी, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन फॉर द इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट इज गिवन टू अस. यहाँ पे देखें जरा, सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ओवरहेड्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट, और माइनस ओवरहेड इज इक्वल टू, उसने मैं नहीं बताया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा जाहिर है. माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस टैक्स, उसके बाद आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, और उसके बाद डिविडेंड्स माइनस करेंगे तो रिटेन प्रॉफिट आ जाएगा. इंफॉर्मेशन उसने हमें ऊपर दी, सेल्स इंक्रीज बाई 20%. इफ यू लुक हियर, cost of goods sold by 10%, rise by 10%, promotion overheads by 100%. Okay, fine. Increase interest cost by 50% वगैरह. This is the information given to us. इसको यूज करके हम क्या बना सकते हैं, अपनी इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं. लेट्स ट्राई टू मेक द इनकम स्टेटमेंट बाय सॉल्विंग. हसन, मुझे तुम्हारा आंसर मिल गया है, लेकिन अब चूंकि बनाने लग गया हूँ तो चलो उसको बाद में देखते हैं. सबसे पहले जी वो विल राइट रेवेन्यू. About sales revenue, he told us that it will rise by what percentage? 20%. Okay. Revenue, पहले वाला जो रेवेन्यू था हमारे पास वो था 400, और उसमें 20% इंक्रीज हुआ है. 400 का 20% कितना होता है? 80 होता है लाजमी तौर पे. तो नया रेवेन्यू कितना हुआ? 400 प्लस 80 इज इक्वल टू 480. उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं. ये आ गया जी हमारे पास 480 नया रेवेन्यू. कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में बताया कि 10% इंक्रीज हुई है. पहली जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी वो 100 थी, उनका 10% 10 होएगा जाहिर है. तो 100 प्लस 10 इज 110. वो हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास निकल आया ग्रॉस प्रॉफिट. 480 माइनस 110 का आंसर क्या आता है? 370. इजी कैलकुलेशन. आगे चलते हैं. ओवरहेड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पे देखिए, ओवरहेड के बारे में उसने बताया कि जो प्रमोशन ओवरहेड्स हैं वो कितने हैं? वो 20 हैं. प्रमोशन ओवरहेड्स कितने हैं? 20 हैं. ओके. और फिर उसने बताया हमें कि प्रमोशन ओवरहेड्स अप बाई 100%. बाकियों के बारे में नहीं कहा, सिर्फ प्रमोशन ओवरहेड्स के बारे में कहा कि वो 100% बढ़ जाएंगे. तो 20 का 100% जाहिर है 20 ही होगा. 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40. इसका मतलब है कि नए जो प्रमोशन एक्सपेंस हो गए वो 40 हो गए. ओके. अब इसका मतलब है कि ओवरहेड टोटल कितने थे? ओवरहेड इन टोटल थे 140. उसमें से प्रमोशन के 20 निकाले तो बाकी थे 120. अब 120 तो उतने के उतने ही हैं, लेकिन ये जो 20 थे ये बढ़ के कितने हो गए? 40 हो गए. तो नए प्रमोशन एक्सपेंस हमारे पास कितने हो गए? 160 हो गए. बच्चों, यू नीड टू यूज योर मैथ स्किल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. तो नए प्रमोशन एक्सपेंस कितने हो गए हमारे पास? नए ओवरहेड एक्सपेंस कितने हो गए? 160 हो गए. अब यहाँ से हम माइनस करते हैं अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो कि कितने हैं? 160 हैं. जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ओवरहेड एक्सपेंस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है. कोई बच्चा मुझे निकाल के दे सकता है 370 माइनस 160 का आंसर क्या है? Anyone? So 210. 360 minus 70 minus 160 210 होता है. 160. आंसर इज 210. ये आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ओके जी. उसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे क्या बच्चों? इंटरेस्ट माइनस करेंगे टू ऑब्टेन नेट प्रॉफिट. तो हम क्या करते हैं? माइनस इंटरेस्ट कर लेते हैं. इंटरेस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि पहले इंटरेस्ट हमारे पास 10 था. फर्दर इंफॉर्मेशन उसने दिया, इंटरेस्ट इंक्रीज इन इंटरेस्ट कॉस्ट बाय 50%. तो 10 का 50% कितना होता है? जाहिर है 5 होता है. तो 10 प्लस 5, न्यू इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी हो गई? 15 हो गई. ओके जी, इसको यहाँ लिख लेते हैं. इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो गया? 15 हो गया. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है. तो नेट प्रॉफिट कितना आया बच्चों हमारे पास? 210 माइनस 15. आंसर इज 195. उस 195 में से हमने क्या माइनस करना है? टैक्स माइनस करना है. टैक्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि टैक्स 20% होता है. 20% किसका? प्रॉफिट का. टैक्स हमेशा किस पे अप्लाई होता है? प्रॉफिट पे अप्लाई होता है, नेट प्रॉफिट पे अप्लाई होता है. तो 195 का 20% भी हम निकाल लेते हैं.
क्योंकि 195 है ना हमारा नया प्रॉफिट। 195 मल्टीप्लाइड बाई 20%, आंसर क्या आता है जी 195 का 20%, दैट इज 39। ओके, नेट प्रॉफिट माइनस टैक्स, और टैक्स कितना है हमारे पास, अभी हमने निकाला, दैट इज 39। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आया मोहसिन, 195 माइनस 39, 156। 156 is the profit for the year। ओके, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम जितना था उतना ही उसे ले लेंगे। माइनस हमने डिविडेंड किया, दैट वाज 50, तो हमारे पास आ गया रिटेन्ड प्रॉफिट। जी प्यारे बच्चों, रिटेन प्रॉफिट कितना आया, 156 माइनस 50, आंसर इज 106। तो ये था हमारा फाइनल आंसर जिसको हम निकालने के लिए सारी एफर्ट कर रहे थे।